नमस्कार मित्रों, मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी गांठों के बारे में जो गांठ जलती है, दर्द करती है, लाल होती है, पकती है। इस तरह की गांठ को ठीक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमने लिया है एक ऐसा रसायन जो काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी जहरीला होता है। इस रसायन को बोलते हैं दार चिकना। दोस्तों, हमने पिछली बार एक वीडियो में बात की थी रस कपूर के बारे में। तो रस कपूर से मिला जुला रसायन होता है दोस्तों ये। रस कपूर और दार चिकना दिखने में दोनों एक से ही होते हैं। दोस्तों, ये है दार चिकना। दार चिकना दोस्तों मरकरी, फिटकरी और सल्फ्यूरिक एसिड और कसिस, इन चारों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और काफ़ी ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिड होता है जो हमारे शरीर को भी जला देता है। उस प्रक्रिया को घर पे ना करें। तो दार चिकना का प्रयोग दोस्तों हम जब करते हैं तो बिना शोधन के नहीं करते हैं। इसका उपयोग करने के लिए शोधन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दार चिकना अगर डायरेक्ट किसी के शरीर में चला जाए तो बहुत घातक इसके रिजल्ट होते हैं, जान भी जा सकती है। एक तरह का जहर है। तो जहर ही जहर को काटने का काम करता है। आयुर्वेद में हम जहरीले पेड़ पौधों को शोधन करके उनका उपयोग करते हैं। आँख, धतूरा सबसे ज़्यादा उपयोग करने होने वाले पेड़ पौधे हैं जो काफ़ी जहरीले होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो मिलते हैं आँख, धतूरा से ही मिलते हैं। तो उसी प्रकार यह रसायन है दोस्तों दार चिकना। दार चिकना तो अपने आप में एक जहर है जिसका प्रयोग डायरेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में जहर का ही प्रयोग बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी भी ऐसा रसायन जो जहरीला है उसका एक शोधन करने की प्रक्रिया होती है, उसको खाने लायक बनाया जाता है, उसका पावर कम किया जाता है और उसमें दूसरी औषधियों के गुण धर्म डाले जाते हैं। फिर उसका प्रयोग करके हम बीमारियों को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, यह हम देख रहे हैं जो यह है दार चिकना, और यह जो बनता है मरकरी के द्वारा बनता है और बिना शोधन के इसका उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, इनका शोधन करने के लिए करीब करीब 1 माह तक लग जाता है। कुछ अनुभवी वैद्य इसको 2-4-5 दिन में भी कर लेते हैं, और वैसे सही प्रक्रिया अगर कही जाए तो इसको 1 से 2 माह लग जाते हैं, क्योंकि दार चिकना को शोधन करने के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों के रस में इसको खरल करना होता है और इसको रेत यंत्र दिया जाता है। रेत यंत्र पे इसको थोड़ा थोड़ा करके गर्म किया जाता है, फिर इसको दूसरे जड़ी बूटियों के रस में इसको खरल किया जाता है। तो करीब करीब जो मैं खरल करता हूँ, मैं 1 किलो कचनार का पानी लेता हूँ, 1 किलो सीरस का पानी लेता हूँ, 1 किलो एलोवेरा का रस लेता हूँ और 1 किलो धनिया का पानी लेता हूँ। तो इन सब का प्रयोग करके इसका मैं शोधन करता हूँ, जिसमें 1 माह लग जाता है। थोड़ा थोड़ा करके इसको खरल किया जाता है, फिर रेत यंत्र पे सुखाया जाता है, फिर इसको खरल किया जाता है, फिर रेत यंत्र पे शोधन किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि 2-4 दिन में भी उनको किया जा सकता है, लेकिन वो प्रक्रियाएं काफ़ी कठिन होती हैं और थोड़ा रिस्की होती हैं। तो मैं ऐसी प्रक्रिया बता रहा हूँ जो आसान हो और सभी वैद्य भाई हमारे कर सकें। तो दार चिकना का प्रयोग हम ऐसी चीज़ें जो दर्द देने वाली गांठें हैं, या कोई ब्लॉकेज है, या कोई नस में ब्लॉकेज हो गया हो, या हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, उसको दूर करने की यह दवा बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों, इस दवा का प्रयोग कुछ कम मात्रा में किया जाता है। इसका जो खाने की जो विधि होती है बहुत ज़्यादा परहेज़ के साथ होती है। इसमें मिर्च मसाले सारे बंद होते हैं। इसमें केवल दाल रोटी घी चलती है। इसमें कुछ भी खट्टा नहीं खाया जा सकता, कुछ भी मीठा नहीं खाया जा सकता। इसमें नॉन वेज तो बिल्कुल देखना भी नहीं है। और दोस्तों, एक इस तरह के रसायन में काफ़ी परहेज़ के साथ कुछ गलती होती है अगर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक वैद्य बहुत सोच समझ के देता है किसी पेशेंट को, कि जो समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, उसको ही दार चिकना से बनी हुई दवाई का प्रयोग कराया जा सकता है। कोई भी वैद्य हकीम किसी भी साधारण रोगी को इन दवाओं का प्रयोग नहीं करवाता है, क्योंकि इन दवाओं में थोड़ी सी भी कुछ गलती होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि इन दवाओं का प्रयोग करके हम कोई भी जहरीली गांठ हो, दर्द करने वाली गांठ हो, जलने वाली गांठ हो, या किसी प्रकार का ब्लड ब्लॉकेज हो, उन सब रोगों को दूर करने के लिए दार चिकना बहुत ही कारगर है। साधारण लोगों के लिए ये दवा बनाना सही नहीं बोलूँगा मैं, केवल हमारे वैद्य हकीम लोग ही बनवाएं, या कोई दवा इसका उपयोग करना चाहता तो कोई अपने जानने वाले हकीम वैद्य से ये दवा बनवा के उपयोग कर सकते हैं। यह दवा इस तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत कारगर है और बहुत फास्ट काम करती है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 1 माह लगता है और किसी भी प्रकार की जलने वाली गांठ, दर्द करने वाली गांठ बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ लोगों की एक और गलतफहमी है कि कुछ गांठें नस के ऊपर होती हैं तो वो दर्द करती हैं। तो उस तरह का गांठों का दर्द नहीं माना जाता है। पर्टिकुलर गांठ के अंदर दर्द हो, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। कई व्यक्ति लोग लाइपोमा ट्रीटमेंट करते हैं, कई लोग डिक्यूम ट्रीटमेंट करते हैं, कई लोग न्यूरोफाइब्रोमा ट्रीटमेंट करते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं, जिसके कारण वो पतले हो जाते हैं। और पतले होने के कारण उनकी नसें
कांटों के द्वारा दबने लगती हैं, तो भी उनको दर्द का सामना करना पड़ता है। तो कोई भी ट्रीटमेंट हो बहुत सोच समझ के करना होता है। तो दोस्तों आगे चल के मैं जब इसका पूर्ण रूप से शोधन करूँगा, यह मेरे पास बहुत पहले का रखा हुआ है शुद्ध दार चिकना, तो मैंने केवल इसको दिखाया है। अब मैं कभी जब दार चिकना शुद्ध करूँगा तो उसका एक वीडियो लाइव डालूंगा दोस्तों आपको। मैं केवल ये जानकारी के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, और कृपया करके साधारण लोग इस दवा को ना बनाएं, ये डेंजरस है, और ये वीडियो केवल वैध हकीमों के लिए है।